वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। जी जी बताएं, अरविंद जी बात कर रहे हैं हाँ। ना? जी 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 जी। हाँ बताइए। तो पहली इनकम थी सर, रेफरल इनकम, ठीक है। हाँ 50% यानी $15 आ जाएगा। हाँ उसके बाद बाकी 25% लेवल इनकम में बढ़ जाता है। हाँ 1 से लेके 5 लेवल तक $1, 6 से लेके 10 लेवल तक आधा आधा डॉलर, हाँ ठीक है। जो बाकी $7.5 बचते हैं सर, वो ऑटो पुल में चले जाते हैं। वही नॉन वर्किंग इनकम बढ़ती है कि अगर कोई कुछ भी नहीं करता है तब भी उसको इनकम आएगी। पहला ऑटो पुल $1.5, दूसरा $3, तीसरा $6 और दूसरा 3 और तीसरा 6, चौथा 12, फिर पांचवा 24, इसी तरह से मतलब जैसे दुगना होते होते 10 राउंड तक, ठीक है सर। हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरी इनकम है बूस्टिंग बोर्ड इनकम। आप जब किसी को रेफर करते हैं $15 मिलता है, तो सिस्टम आपके सामने दो ऑप्शन रखता है। एक तो आप विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रखता है कि आप उसको बूस्टिंग बोर्ड में डाल लीजिए। बूस्टिंग बोर्ड मतलब वो ग्लोबली एंट्री रहती है उसमें। आपके बाद दुनिया से जो भी बूस्टिंग बोर्ड में जाएगा आपके बाद जाएगा, फिर आपके नीचे 2 आएंगे, 2 के नीचे 4, बस इतना का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। और वो $15 पे आपको $50 की अर्निंग होगी, यानी आपको टोटल $50 मिल जाएंगे वहाँ पे जिस दिन ये कंप्लीट होगा। अभी कोई जादू नहीं है सर। $15 आप लिख गए, आपके नीचे 2, 2 के नीचे 4, यानी जो 6 लोग आए वो भी $15 लेके आए, तो आपको लेके 7 लोग हुए, वहाँ टोटल इकट्ठा हुआ $105, ठीक है। अब आप वहाँ से बाहर निकले तो $50 लेके निकल गए। ये कोई कंपनी मतलब कहीं अन्य से नहीं दे रही है, ये आप वहीं का पैसा वहीं पे दे रही है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी इनकम आती है लेवल इनकम, जो मैंने बताया कि 1 से लेकर 5 लेवल तक $1 और 6 से लेकर 10 लेवल तक आधा आधा डॉलर, ठीक है। इसी तरह और भी रैंक हैं जिसमें लेवल इनकम बढ़ता है, ठीक है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद चौथी इनकम है अपग्रेड इनकम। अपग्रेड इनकम मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि इसमें 6 टाइप के ऑटो पुल इनकम है। पहला तो आपकी आईडी लगी, आप ओपन में चले गए जहाँ की $1534 का ऑटो पुल इनकम है, यानी $1,22,000 का नॉन वर्किंग, ठीक है। फिर दो रेफर करते हैं, उसके बाद अगला रैंक अपग्रेड करते हैं $60 से, तो वहाँ पे 5 लाख का ऑटो पुल है। अब वहाँ पे जो जब भी आप $60 से कोई बंदा अपग्रेड करता है तो 25% यानी $15 उसके अपलाइन को चला जाता है, ठीक है। और 25% 10 लेवल में बढ़ जाता है, 1 से लेकर 5 लेवल तक $2 और 6 से लेकर 10 लेवल तक $1, ठीक है। अब जो 50% बचता है, यहाँ से जितने भी ऑटो पुल के रैंक हैं उसमें 50% ऑटो पुल में जाता है। 50% ऑटो पुल में चला गया और यहाँ 10 राउंड में टोटल आपको $5 लाख का ऑटो पुल इनकम मिला, ठीक है। और इस समय एक आने वाले सिस्टम में लोग 1 साल में पूरा ऑटो पुल 10 राउंड तक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अभी जहाँ सबसे ज्यादा क्राउड है ओपल, वहाँ पे 25 से 26 दिन में ऑटो पुल आ रहा है। उसके बाद बाकी सारे रैंकों में 20 दिन, 22 दिन, 17 दिन इस तरह से आ रहा है। जितने बड़े रैंक हैं क्राउड कम है और कम समय में आ रहा है। जैसे ब्लू सफायर में 15-16 दिन में, 17 दिन में ऑटो पुल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तो फिर तीसरा रैंक है हेसोनाइट, जो $120 से अपग्रेड होता है, 2 रेफर प्लस $120, वहाँ पे टोटल 10 लाख का ऑटो पुल है। फिर चौथा रैंक है एलेक्जेंडर, 2 रेफर प्लस $240 से अपग्रेड, वहाँ भी 25% अपग्रेड इनकम जाएगा, 25% लेवल में बढ़ेगा। 1 से लेकर 5 लेवल तक $8-8, 6 से लेकर 10 लेवल तक $4-4, बाकी 50% ऑटो पुल में जाएगा। वहाँ पे टोटल 20 लाख का ऑटो पुल इनकम है। उसके बाद पांचवा रैंक है टोपाज, जो $480 से अपग्रेड होगा, 25% अपलाइन को जाएगा, 25% लेवल इनकम में बढ़ेगा। 1 से लेकर 5 लेवल तक $16-16 और 6 से लेकर 10 लेवल तक $8-8, और बाकी 50% ऑटो पुल में जाएगा, 40 लाख का ऑटो पुल इनकम है, ठीक है। उसके बाद लास्ट छठवां है ब्लू सफायर, जो $960 से अपग्रेड होता है, 25% अपलाइन हो गया, 1 से लेकर 5 लेवल तक $32-32 और 6 से लेकर 10 लेवल तक $16-16, यानी 25% वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बाकी जो 50% बचता है वो ऑटो पुल में जाता है, वहाँ पे टोटल 80 लाख का ऑटो पुल इनकम, ठीक है। अब ये टोटल ऑटो पुल इनकम अगर मिलाएंगे तो $1,91,000, अगर INR में बात करेंगे तो 1,53,00,000 होता है, ठीक है। और टोटल सिस्टम में मतलब सारे रैंकों को अपग्रेड करने के लिए आपको 10 रेफर करने हैं, ठीक है सर। ये हो गया इसका, इसमें अपग्रेड इनकम और ऑटो पुल इनकम हो गया, यानी टोटल 5 इनकम हो गया। अब छठवां इनकम है टीम परफॉर्मेंस इनकम। उसमें आपको सिर्फ 10 लेवल ही नहीं, आपके नीचे 14वें, 15वें, 16वें लेवल में भी टीम बन रही है, तो वो भी काउंट होगा। वो महीने के लास्ट में आपको मिलता है, ठीक है। महीने के लास्ट में जैसे कल 30 तारीख क्लोजिंग था, तो जिन लोगों का जो लोग उसमें मतलब एक क्राइटेरिया बनी है $50, अगर आप ओपल है केवल तो $50 तक मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं,
और अगर आप जैस्पार है तो $150, अगर आप हेसोनाइट है तो $500, अगर आप एलेक्जेंडर है तो $1500, अगर आप टोपाज है तो $5000 और ब्लू सफायर है तो $15000 तक एक महीने में आप अर्निंग कर सकते हैं। और जितने डॉलर की अर्निंग है उतनी टीम होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक क्राइटेरिया है कि आपके एक कम से कम 4 रेफर होना चाहिए। एक रेफर वाली टीम में कम से कम 20 आईडी होनी चाहिए, 20 आईडी गिरनी चाहिए उस पूरे महीने में। ठीक है, यानी कि टोटल 50 का 40% एक में होना चाहिए 20 आईडी, और 25% एक में होना चाहिए यानी 13 आईडी, 20% एक में होना चाहिए यानी 10 आईडी, और बाकी 4, 5, 6, 7 जितने भी रेफर किए हैं सब में मिला के 15% यानी 8 आईडी होनी चाहिए, चाहे वो 8 लोग हों, एक आईडी किए हों। ठीक है, ये सर इसकी क्राइटेरिया है। तो अगर आप मतलब दूसरा रैंक आप अपग्रेड किए हैं और आपकी 150 प्लस की टीम बन रही है तो $150 अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें आपको मेंटेन करना होगा उन लोगों को, मतलब फ़ोन करके या फिर उनसे की आईडी लगा इस तरह से मेंटेन करना होगा कि आपकी एक आईडी में एक लेग में 60 आईडी होनी चाहिए, 40%, 150 का 40% यानी 60 आईडी। फिर एक लेग में 25% यानी 15 दूना 30, 15 से 75। नहीं सर, ये तो देखिए, ये प्लान तो ऐसे डीप में मतलब समझ लेंगे बाद में। मैं जानना चाहता है जो टलविन लाइफ है जो कंपनी है ये, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये सर यूएसए की है। यूएसए से स्टार्ट हुई है, तो ये यूएसए में रजिस्टर्ड है क्या? हाँ बिल्कुल सर, आप इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, और भारत में कब आई है ये? भारत में ये फरवरी लास्ट में आई है सर। अच्छा, तो भारत में इसका रजिस्ट्रेशन है? सर ये क्राउड फंडिंग है, इंडिया में क्राउड फंडिंग जेन्युइन नहीं है। तो हजारों प्लान रोज लॉन्च होते हैं, चलते हैं, परवाइन खुद लगभग एक मिनट, इंडिया में जो क्राउड फंडिंग है ये जेन्युइन नहीं है, ये मतलब आप कहाँ से पढ़ के बोल रहे हैं? सर ये क्राउड फंडिंग अगर ऐसा होता तो क्राउड फंडिंग के सर्टिफिकेट बनते। क्राउड फंडिंग के लिए एकदम गवर्नमेंट का खास रूल है कि क्राउड फंड आप कोई प्लान लॉन्च कर सकते हैं, कंसेप्ट लॉन्च कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन वो प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए। अगर आप पैसा ले रहे हैं तो उसको प्रोडक्ट क्राउड फंडिंग को एक मिनट मैं बता देता हूँ। आप पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे क्या? हाँ सर बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, ये भी तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। नहीं सर, ये एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ये नेटवर्किंग नहीं है जो आप कर रहे हैं। और पहली बात, दूसरी बात सुन तो लीजिए। दूसरी बात, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को लेके गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसको यदि आप स्टडी करेंगे तो गवर्नमेंट लिखती है वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, मैं एक चीज की बात करना चाहता हूँ कि न मैं इन सब के कानून जानता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा बहुत करता हूँ और आज से नहीं करता हूँ। मैं 2017 से करता हूँ, लेकिन मैं इन सब चीजों के लिए मतलब अगर कोई ये फोन करता है कि आपके कंपनी के पेपर है, डॉक्यूमेंट है, तो भैया क्राउड फंडिंग का डॉक्यूमेंट नहीं बनता है सर। ये केटो मिलाप इम्पैक्ट ग्रुप क्राउड कोर्स, इनके बारे में जानते हैं आप? सर मैं इन सब के बारे में नहीं जानता हूँ। ये क्राउड फंडिंग कंपनियां जो कि भारत में काम करती हैं जी। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को पैसे की जरूरत है, कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखारना चाहता है, ठीक है, यदि वो नीडी है तो वो इन वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल बना सकता है। यदि कोई बीमार है, उसको लाखों रुपए भी चाहिए तो वो क्राउड फंडिंग से ले सकता है। क्राउड फंडिंग अलग है। हाँ, वो क्राउड फंडिंग अलग है, क्राउड फंडिंग प्लान नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ नेटवर्क बनाइए, पैसा एक मिनट, तो ये तो लीगल ही नहीं है ना भारत में। दूसरी बात, आप जिसको कंपनी बोल रहे हैं तो कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, चाहे यूएस बेस्ड कंपनी हो, चाहे यूके बेस हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, कंपनी जब भारत में आती है तो उसका भारत में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। उसका एक इंडियन हेड होता है, एक ग्रीवेंस ऑफिसर होता है। बट आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया। ये आपका ग्रुप है, ये टलविन लाइफ का ऑफिशियल ग्रुप है क्या? क्योंकि इसके ओनर आप हैं। नहीं सर, ये मेरा पर्सनल ग्रुप है। ऑफिशियल ग्रुप से क्या मतलब, मेरा पर्सनल ग्रुप है। अच्छा, तो आप इसमें कब से काम कर रहे हैं? मैं सर 4 अप्रैल से काम कर रहा हूँ। 4 अप्रैल से। और इससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले कई कंसेप्ट, पहले वीजीएफ क्लब किया था। उसके बाद फिर एक आध साल नहीं किया हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा था। अरविंद जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप क्राउड फंडिंग कह के प्रमोट कर रहे हैं ना, तो आप क्राउड फंडिंग के रूल को एक बार स्टडी कर लीजिए, क्या लीगल है क्या लीगल नहीं है। क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत गलत काम है। तो हो सकता है गलत, सर, लेकिन मैं कर रहा हूँ, करूंगा। नहीं, एज पर लॉ गलत है, हो सकता नहीं है सर। लॉ से तो बहुत गलत है। लॉ के हिसाब से देखेंगे तो आप आदमी अपने जीवन में सुबह से उठता है और शाम तक 100 गलतियां करता है, तो लॉ के हिसाब से चलें सर। लॉ के हिसाब से तो हिंदुस्तान की 30-40% आबादी जी नहीं पाएगी, बताइए आप। सर जी, इसका मतलब यह है कि आप 2 नंबर का काम करेंगे? सर ये 2 नंबर का काम अगर है तो आप जाके FIR कर दीजिए, ठीक है, और कहिए इस कंपनी को बंद करवा दीजिए हिंदुस्तान से।
सर देखिए सर आप प्लान समझने आए थे कि हमको चैलेंज करने आए थे, हमको ये बताइए पहले। मैं समझने नहीं, के पर्पस आपकी से आया था बातों से क्या हमको लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है हमको कि आप प्लान नहीं समझने आ रहे थे। आपको दिन भर आदत है कि कोई अगर कुछ प्रमोट कर रहा है तो उसको, जैसे एक वकील साहब से अब्बास करके नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, तो मैं एक प्लान प्रमोट कर रहा था, उन्होंने देखा तो उन्होंने हमको फोन किया कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं? उनसे सर थोड़ा बहुत जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उसका लॉ जानते हैं? सर लॉ लेके क्या करूंगा मैं? लॉ वकील के लिए है कि हमारे लिए है? यानी नियम कानून जानना जरूरी है? सर नियम कानून तो आदमी सो के उठता सुबह शाम को सोने तक बहुत कुछ का जानना जरूरी है, लेकिन हिंदुस्तान की 99% जनता नहीं जानती है। क्या दुनिया की 99% जनता नहीं जानती है? लेकिन तो मैं law लेके हिंदुस्तान चलूं की सर? एक मिनट, हिंदुस्तान की 99% जनता ऐसे उल्टे सीधे काम भी नहीं करती सर जी। सर उल्टे सीधे 100% लोग करते हैं सर, 100% लोग करते हैं। आपके कहने से नहीं होता ना। 2 लाख आईडी, आज इस सिस्टम में 2 लाख आईडी आई है। मैं अकेला नहीं हूँ। एक चीज, दूसरी चीज, क्वांटिटी क्वालिटी की गारंटी नहीं होती ना। क्वांटिटी क्वालिटी की गारंटी नहीं होती। दुनिया में कैंसर, HIV पता नहीं कितना। सर हाँ सुन लीजिए सर, हाँ, सुन लीजिए। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान की 30 से 40% जनता क्रिप्टो करेंसी पे में इन्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि लीगल नहीं था, कर रही थी। और जानते हैं एक वेबसाइट है localbitcoin.com, पता है आपके गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली से उस पे सेलर बैठे हैं जिनके पास एक नहीं 20 बिटकॉइन, 50, 100 बिटकॉइन पड़े हैं। वो लोग बेचते हैं बैठ के। लीगल नहीं था तब भी। लीगलिटी की बात करेंगे सर, तो लीगल आदमी अगर जीना चाहेगा ना तो बहुत 90% लोग, 30% लोग हिंदुस्तान के खा नहीं पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा आपका मानना है ना? ऐसा आपका मानना है क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है। ऐसा मेरा मानना नहीं है सर, ऐसा हो रहा है। नहीं देखिए प्रॉब्लम लॉ में है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करेंगे। तो सर इसका मतलब ये नहीं है ना। हाँ जी, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम लॉ में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत काम करूंगा, लेकिन ये भी गलत नहीं है सर। किसने बोल दिया आपको? मैं बोल रहा हूँ सर, नहीं, आप कौन सी अथॉरिटी है? मैं मान लूंगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा ना, ये इंडियन लॉ कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन लॉ कह रहा है। अब बार बार इंडियन लॉ के हिसाब से मैं चलूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने आपको 6-7 मिनट सुना, लेकिन आप मुझे 2 मिनट नहीं सुन पा रहे। सर देखिए, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप दरअसल कोई कंसेप्ट नहीं सुनने आए थे, आपका मन कर रहा था कि आप किसी को ला पढ़ाऊं। मैंने सुना नहीं, इतनी देर आपको। मैंने अपनी जिंदगी का इतना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन उसका जो नेगेटिव आप रिस्पांस दे रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है। सर जी इसे न्यूट्रल एक्टिवेट करनी है और मुझे यही काम करना है सर। ये लॉ के विपरीत तो तब भी करूंगा, ठीक है? इसे न्यूट्रल बोलते हैं, नेगेटिव नहीं बोलते, न्यूट्रल करना था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में था। और उसके अलावा आपकी बातों से भी मुझे ये लगा कि नहीं, आप कानून की केवल बात कर रहे हैं। तो चलिए बोलिए सर, क्या कानून बता रहे हैं? आपकी मिस कॉल आई थी 8:11 पे। हाँ बिल्कुल, मैं किया था सर अभी। अच्छा। हाँ मैं किया था, दरअसल उसमें आप कुछ बता रहे थे और मुझे 2-3 तो आईडी एक्टिवेशन करना था। नहीं तो आप नियम कानून से आदमी का परिवार नहीं चलता है सर। बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। नहीं, आपने यही समझाने के लिए कॉल किया मुझे, आपने तो भड़क के कॉल ही काट दिया था। नहीं, मैं इसलिए काट दिया था कि सर आप सर पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे सर जी का इज्जत से बात कर रहा था, आप भड़क के कॉल। मैं भी आपसे सर इज्जत से ही बात किया, मैंने और कुछ नहीं कहा। मैं इतना कहा कि सर अगर आपका कानून ही बात करने का मन, तो हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं। आप प्लान पूछ के नहीं, आप हमसे सीधे कानून की बात किए होते कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। सर कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो सर्विस केवल दे रहा है, एक तरह से सर्विस दे रहा है सॉफ्टवेयर, और कुछ नहीं दे रहा है, कि आप इस सिस्टम पे आके अपना क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और क्राउड फंडिंग 2 तरह के होते हैं सर, एक नीडी एंड पुअर लोगों के हेल्प के लिए, ठीक है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है। और एक तो गरीबों के लिए होता है, जैसे है तमाम किट्टो है और क्या क्या है, वो भी क्राउड फंडिंग है। एक क्राउड फंडिंग कंसेप्ट होता है सर, तो वहाँ आप जाके अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एक तरह से हेल्पिंग प्लान माना जाता है, उसको प्लान बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपने भी जो कहा, आप भी अपनी जगह सही है, आप बुरे नहीं है, मतलब गलत नहीं है। लेकिन जो आप ये कहे कि लीगल है कि अनलीगल, तो मैं इसे यही करा था कि हिंदुस्तान में तो सर 99% लोग अनलीगल है। लीगल तो ये एक पान की दुकान खुली है, एक पान की दुकान खुली, वो भी GST भरे। जी, आपकी नॉलेज का सोर्स क्या है? ये 99% जो इलीगल है वो कहाँ से निकाला आपने डाटा? सर डाटा कहाँ? आपका घर गाजियाबाद मार्केट में या शहर में है? वो छोड़ दिया आपने, डाटा कहाँ से निकाला? वही तो पूछ रहा हूँ, आप जो बात बोल रहे हो उस नॉलेज का सर, मैं जहाँ रहता हूँ, एक चॉकलेट की दुकान भी GST बिकनी चाहिए, चॉकलेट भी GST बिकना चाहिए। बताइए कोई बेचता है? मैं तो अपने आस पड़ोस अगर 100 दुकान देखूँ तो 100 में से 100 जो है वो GST चुराते हैं, अनलीगल है। बताइए आप।
नहीं तो वो गलत है। 100 दुकान चुराते हैं। सुनिए सुनिए मेरी बात, जो चुराते हैं तो उनको ऊपर छोड़ दीजिए ना, इसका लगे कोई ना कि हर व्यक्ति उनसे प्रेरित होकर वही काम करे। सर हर व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना, सरकार के नियम कानून चलेगा तो जी नहीं पाएगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ और इसका भी उदाहरण दे सकता हूँ, आप पूछिए। देखिए आप एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। कोई व्यक्ति यदि कोई दुकान चला रहा है ना, तो पहली बात तो उसमें वो किसी गरीब व्यक्ति को लुटवा नहीं रहा, वो किसी ऐसे प्लान में पैसा नहीं लुटवा रहे हैं। सुन लीजिए नहीं, हर बात का जवाब लेते चलिए। हम कहाँ लुटवा रहे हैं, हम तो कर रहे हैं ये काम करना हो तो पहले बात पूरी सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए उसके बाद बोलिए। हाँ बोलिए। पहले पूरी बात सुनिए उसके बाद बोलिए। वो जो पान की दुकान चला रहा है वो व्यक्ति किसी को ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसा दो और फिर उसी पैसे को हम डेबिट कराएंगे। वो सिंपल सी बात कह रहा है कि पैसा दो, सामान लो, बात खत्म। वो किसी से कोई ओवर प्रॉमिस नहीं कर रहा। सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन ये जो इस तरीके के प्लान मार्केट में चलते हैं, इसमें ज्यादातर जो व्यक्ति लास्ट में जुड़ते हैं वो गरीब बेचारे सुसाइड तक कर लेते हैं। कितने केस दिखाऊं आपको? मेरी प्रॉब्लम ये है। 2400 रुपए में कोई सुसाइड नहीं करता है, इससे ज्यादा तो सरकारी बैंकें लूट के ले आती है, सोसाइटी लेके जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? 2400 रुपए में कोई सुसाइड नहीं करता है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? 2400 रुपए में कोई सुसाइड करता है? बताइए। 70 रुपए के पीछे 7 मर्डर दिखाऊं मैं आपको न्यूज? वो तो सारा झगड़े की बात है। नहीं तो झगड़े इससे नहीं बढ़ते क्या? झगड़े ऐसे कामों से नहीं बढ़ते क्या? झगड़े ऐसे कामों से नहीं बढ़ते क्या? मैं आपको बताऊं, आपके पास हुआ है कि कहीं दूर हुआ है? क्या ये 70 रुपए के लिए मर्डर? मैं आपको आसपास में दिखाऊंगा ना। कितना दिखाऊं? आसपास में दिखाएंगे तो मैं आपको बताऊं कि 10 रुपए का मुकदमा सन 1964 में हुआ था और उसके पीछे 10 रुपए में हमको लगता है 25-30 हजार रुपये खर्चा हो गया होंगे तारीख पढ़ते। ठीक है, तो ये ऐसे भी लोग हैं समाज में और वो अनलीगल नहीं है, वो सही है कि 10 रुपए का मुकदमा चाहिए। लेकिन आप उनके भरोसे जाएंगे तो आप सही हैं। लेकिन मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति नियम कानून से चलना छोड़ दे, लोगों को लूटना स्टार्ट कर दे, गैर कानूनी काम करे, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या ये कोई लूट रहा है? ये तो कह रहा है कि हम 100% सिस्टम में बांट रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना कि आप एक ऐसे प्लान को कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, रजिस्टर्ड का क्या मतलब? क्या सर, रजिस्टर्ड करके जो है कल को प्लान बंद हो गया, नहीं कोई काम किया तो मतलब वो लीगल है, उसमें नहीं लूटेगा आदमी। आप ये बताइए, रजिस्टर्ड है, कल को प्लान बंद हो गया तो उसमें आदमी नहीं लूटेगा? रजिस्टर्ड नहीं है, प्लान वो लूटेगा। आपके लिए रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या? सरकार देने आती है, नेटवर्क मार्केटिंग वालों को सरकार देने आती है कि नहीं तुम लूट गए, आओ हम 2400 का 24,000 रुपये तुमको देंगे? हो गया, देने आती है सर, बताइए। हो गया। अब मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। मतलब आपके लिए किसी कंपनी का रजिस्टर्ड होना या ना होना उससे कोई मायने नहीं है सर। अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है और उसके सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है तो वो भी एक तरह से रजिस्टर्ड है और सॉफ्टवेयर का लाइसेंस पूरी वर्ल्ड के लिए होता है, उसका कोड जनरेट होता है। ठीक है, और अगर सर सुनिए सर, आपसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप कितना पढ़े हैं बताइए? मेरे पास एक डोमेन है लीडर्स मार्केटिंग सोल्यूशन। ठीक है, कल को मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ, क्या वो लीगल हो जाएगा? नहीं। सुन लीजिए पहले उसका लाइसेंस लीजिए सर, उसका हर कंट्री के लिए कोड लीजिए और उसको वेबसाइट चेक करने वाली वेबसाइट होती है, वेबसाइट को चेक करने वाली वेबसाइट होती है, उस पर डालेंगे तो बताएगा किस किस कंट्री में लीगल है। वो कोई भी ऑथेंटिक ना वो ऑथेंटिक नहीं होती कोई भी। वो जानकारी है सर, अरे नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। बताइए एक दो वेबसाइट का नाम। नॉलेज नहीं है, एक दो वेबसाइट का नाम बताइए। जैसी बात करते हैं कर रहे हैं आप, सुबह से बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं भाई। मेरी बात सुन, मैंने बेवकूफ नहीं बोला तुझे, तो ये शब्दों का ख्याल रख। आप बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं, मैं बेवकूफ बोलूंगा ही नहीं? मैंने बोलेंगे इसका मतलब मैं नहीं बोलूंगा। मैंने वही जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, दुनिया में सारी हमारे पड़ोस में एक आदमी है ना, हाई स्कूल फेल है। ठीक है, समस्या ये है भाई, सुनो मेरी बात। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं। ओ पांचवी फेल इंसान। प्रॉब्लम ये है कि 2 नंबर का काम करते करते तुझे आदत पड़ चुकी है, 2 नंबर का ही करूंगा। प्रॉब्लम ये नहीं, तुम एक नंबर काम करते हो ना, फोन करके जो नौटंकी कर रहे हो, 1 नंबर काम करते हो, ट्रेडिंग करते हो ना। अभी किसने करी नौटंकी? अभी किसने कॉल की? मैंने तो की नहीं। मैंने कॉल किया कि तुम्हारा जवाब देने के लिए कॉल किया, लेकिन तुम उसी चीज पे अटके हो जो तुम खुद करते हो, तुम्हारे घर के हर मेंबर करते हैं, लेकिन तुम उसी चीज पे अटके हो। वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम कुछ भी मानो। तुम क्या मेरे घर में देखने आते हो? नहीं तो तुम क्या हमारे यहाँ देखने आते हो? नहीं, मैंने वो देखा ना जो तुम लोग प्रमोट कर रहे हो। मैंने वो देखा जो तुम लोग प्रमोट कर रहे हो। जो चीज प्रमोट कर रहा हूँ उसको बिना चेक किए तुम लीगल बोल दिए। मैंने चेक कर लिया ना, मैंने चेक कर लिया। तुमने बताया, भेजो हमारा ही नंबर व्हाट्सएप भेजो। हाँ, मुझे चेक करके बताओ। क्या लीगल क्या लीगल है? भेजो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर चेक करके डाटा निकालो। कॉर्पोरेशन में केवल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर में केवल प्रोडक्ट बेस्ड प्लान और कोई भी सर्विस बेस्ड प्लान जो सॉफ्टवेयर पे चलता है, आज जानकारी रख लो, जो भी सॉफ्टवेयर पे चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में। बना रहे हो? किसे बेवकूफ बना रहे हो भाई? किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम बेवकूफ हो, उनको बेवकूफ क्या बनाएंगे?
तुम किससे बेवकूफ बेवकूफ तुमको बना? बेवकूफ क्या बनाएंगे? भाई तू खुद बेवकूफ है, तू मिनिस्ट्री खुद ऑफ नहीं है। कॉर्पोरेशन अफेयर में केवल और केवल उसका रूल क्या है कि हाँ। अगर आप 100 रुपए का भी कोई प्लान चलाते हैं तो आप उसमें प्रोडक्ट देना है, और प्रोडक्ट बेस्ड प्लान ही वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, और कोई वहाँ प्लान पे रजिस्टर्ड नहीं सर्विस होता है। बेस्ड प्लान रजिस्टर्ड नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते हैं। सर्विस बेस्ड पहले- प्लान इस तरह के प्लान रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। पहले नेक्स्ट मनी एक तो- तो आया था ना, नेक्स्ट मनी एक तो आया था, सर्विस बेस्ड प्लान था ना, 3 साल एमएलएम, बाद जो है एक मिनट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सिर्फ एमएलएम के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। सबके लिए फर्स्ट मतलब जूता लिसन बेचने वालों के केयरफुली लिए भी है, मिस्टर जूता लिसन। बेचने वालों के लिए है, कपड़ा बेचने वालों के लिए भी है। एक मिनट सुन लो हाँ? पहले ध्यान से, जब नहीं है नॉलेज तो ले लो, नॉलेज अरे नहीं है तो ले लो। जब आपके पास नॉलेज है ही नहीं तो हम क्या लें? आप बकवासों से टूटी जैसी बात कर रहे हैं तो हम क्या लें बताइए? तो फिर क्या ले? अबे फिर तूने बकवास करने के लिए क्यों कॉल किया है? कॉल इसलिए किया कि दोपहर तो हम खाली नहीं थे, हमको 2-3 आइडिया एक्टिवेट करना था, फुर्सत में नहीं थे। हाँ। इस टाइम फुर्सत में और तुम्हारी हर बात का जवाब देने के लिए। एक बात का जवाब नहीं है तेरे पास, तुझे यही नहीं पता कि कंपनी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? तुझे बस एमएलएम का पता है, वो भी इलीगल पता है। नहीं पता नहीं, तुझे नहीं। नहीं है कि तुझे नहीं पता है कि नहीं हाँ। किस तरह से होता है, बाकी हाँ। हमको सब पता है। ठीक नहीं है? कुछ नहीं पता, तुम लोग बस लोगों को लूटते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ हम लूटते हैं ना, हाँ। और तुम जो है सबको बांटते हो, दानवीर करके पोते हो गए हो, इसलिए साले नहीं तो सोच रही थी।